गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का उपचार किया जाएगा। आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस भव्य और अद्वितीय महासमागम में परिवार सहित सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे और सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से 6 नवंबर 2025 को सुबह 7:30 से दा टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां
और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जीवन में जब हर तरफ अंधेरा हो, शरीर रोगों से ग्रसित हो और घर पर दुखों का साया छाया हो, तब इंसान किसका सहारा ले? जी हां दर्शकों, कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के जिला भिंड की रहने वाली अनीता जी के साथ। इनका जीवन रोग, चिंता और आर्थिक तंगी से घिरा हुआ था। देवी देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास, अनुष्ठान सब किया, पर नतीजा वही कष्ट पर कष्ट। लेकिन फिर अचानक एक दिन इन्हें मिली ज्ञान गंगा किताब और फिर वहीं से शुरू हुआ इनके जीवन का अद्भुत मोड़। दर्शकों, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसे एक किताब ने इनकी जिंदगी बदल दी। आखिर कैसे इनको अपने दुखों से छुटकारा मिला। आइए सुनते हैं अनीता जी के जीवन में घटी यह अद्भुत कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? अनीता मेौलिया। अनीता जी कहाँ से आए आप? हम भिंड तहसील से आए। अनीता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर जी जय दुर्गा की, काली की, मतलब सब देवी देवतन की भक्ति करते थे। और मतलब बहव लक्ष्मी को ज़्यादा, मतलब बहव लक्ष्मी को सब लोग बताते थे कि मतलब उनसे धन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो सर जी हम उनको बहव लक्ष्मी को व्रत भी रहते थे हर हफ्ता में, और मतलब इन्हीं देवी देवतन की हम भक्ति करते थे ज़्यादा मतलब हम दुर्गा की और काली माता की और मतलब बहव लक्ष्मी की व्रत रखते थे और उनकी भक्ति करते थे। तो जब आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे, इतने सारे व्रत कर रहे थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी संत रामपाल जी के शरण में हम इसलिए गए कि मतलब हमें कोई इनसे देवी देवता से लाभ भी नहीं हो रहा था। मतलब इतनी भक्ति करते करते भी हम मतलब कष्ट में थे। हमारे यहाँ बहुत कष्ट था। हम सर जी इतने कष्ट में थे कि हम एक एक पैसा के लाने तरसते थे, एक एक चीज़ के काज तरसते थे। और हम हमेशा अपनी मतलब इन्हीं देवी देवतन में आस्था रखते थे। और हमारे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, शरीर में भी दिक्कत थी, सब मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमको। तो अनीता जी, आपके ऊपर इतने सारे कष्ट थे, आप शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे, तो आपका जो ये कष्ट था वो कैसे निवारण हुआ? हमें एक हमारे मतलब हम सिलाई का काम करते थे, धीरे धीरे तो मतलब हुआ हमारे यहाँ
कसमुटा आते हैं, मतलब कोई सिलाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे, तो उनने हमें ज्ञान गंगा किताब दी। ज्ञान गंगा किताब से हमने मतलब देखा, इतना भी पढ़े लिखे भी नहीं आते ज़्यादा, तो मतलब हमने देखो और सत्संग सुनो समझो, फिर हमें ऐसे मतलब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मिली। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत परेशान थे, तो आपकी जो परेशानियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो परेशानियां ठीक हुई? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेवे के बाद हमें इतने सारे लाभ, इतने मतलब बोलते बोलते हमारी जीभ भी खत्म हो जाएगी, मगर संत रामपाल जी महाराज के हम गुणगान नहीं कर सकते। हमें मालिक ने इतने इतने सब कुछ दिया, आज हम एक एक चीज़ को दबाते, आज हम मालिक की दया से हमें इतने लाभ है, इतने लाभ है कि हम बता भी नहीं सकते। हर रोज लाभ होते, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हर दिन लाभ करते, हर चीज, कोई चीज की घर में कोई चीज की कमी नहीं है। क्या लाभ हुआ आपको? पहला लाभ तो मेरे शरीर में इतना कष्ट रहता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दर्द रहता था, पेट में दर्द, मतलब शरीर से बहुत ज़्यादा अपाज थे, मतलब कुछ भी खड़े भी नहीं रह सकते थे 2 मिनट। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज हम कोसों चल सकते हैं, आज हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कहीं पूरे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एकदम अच्छे हैं। और लाभ, हमारा बड़ा वाला लड़का है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से, उनने दीक्षा भी नहीं ली है, मगर हम ही भक्ति कर रहा है परमात्मा की दया से। तो उनको बीच में मतलब कहीं गांव में गए आते, तो मालिक की दया से हम कभी साइकिल भी नहीं जुड़ती थी हमें, और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गाड़ी घोड़ा 4 पहिया मतलब सब कुछ। तो गाड़ी से हमारा बड़ा वाला लड़का जा रहा था कहीं गांव में, तो मतलब बीच में से ट्रक आ, तो वहाँ अंधेरा होगा, तो वहाँ ने सोची कि मतलब हम और तेज गाड़ी आगे निकाल सकते हैं। तो निकारवे के चक्कर में इधर से मतलब बिरौलो आ गई, गाड़ी बड़ी वाली आ गई, तो वहाँ निकारवे क्वेश्चन करी, तो वहाँ का पूरा पहिया ट्रक के नीचे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से गाड़ी पूरी उठा के परमात्मा ने बीच सड़क पर रख दी। बच्चा ने आके बताया कि आज मम्मी, आज गुरुजी ने तुम कहती कि कैसे गुरुजी हम गलत थे, हम मतलब कुछ भी कहते रहते तुमसे, आज परमात्मा ने हमें बचाया और हमारी गाड़ी ऐसे उठा के बीच सड़क पर रख दी। आज आप भक्ति नहीं करती होती संत रामपाल जी की, तो मतलब हम नहीं बचते, मम्मी ट्रक के नीचे बिल्कुल आ गए थे। तो परमात्मा की दंडवत करी, परमात्मा की शुक्रगुजार है, मालिक ने इतने दर्द। वो छोटा वाला बच्चा मतलब दोनों भाइयों पे एक बुस्कट के पीछे, साइड के पीछे झगड़ा होगा थोड़ा सा, एक दूसरे से खींचे, तो मतलब बड़े वाले लड़का ने खींच के रखी, तो उसके मतलब थोड़ा लग गया यहाँ, तो हमें थोड़ा काल का ऐसा झपट्टा लगा कि मतलब हमने उसको थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे वाले की इतनी उम्र नहीं आती, हाई स्कूल में पढ़ता था वह, तो बाहर ऐसी दुकान है, तो वहाँ से वो लेके जहर लेके, मतलब उसको डाई बोलते हैं, वो लेके आया, तो उसने घोर के पूरी पी ली सर जी, पूरी पी ली, गिलास हम तरह फेंक दिया पूरा। सर जी हमने कुछ भी नहीं किया रहा, हमने मालिक के संत रामपाल जी महाराज की दंडवत करी और हमें सतनाम मिला हुआ था, तो हमने माला का सुमरन किया, मालिक दीपक की लाज रखिए दाता, जो हम भक्ति कर सके, दीपक जला सके दाता, हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जैसे मीराबाई का जहर का अमृत बना था, परमात्मा की दया से हमारे छोटे वाले बच्चे का जीवन दान दिया, मालिक कहीं बेहोश भी नहीं हुआ, एकमात्र बोतल लगी सरकारी अस्पताल में, कहीं भी मेरे 2 रुपए खर्च नहीं हुए। बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज की दया से जितने गुण गाऊं उतने कम है, परमात्मा की दया से बंदी छोड़ ने हमें इतने सुख दिए। और फिर हमें तीसरा मतलब हम यहाँ रहते थे गांव में, मेरे कोई सास ससुर भक्ति नहीं करते, हम अकेले करते थे 2 जने, तो हमारे मतलब घर पे दौरानी ख़त्म हो गई, जैसे
फांसी लगा के वो ख़त्म हो गई। तो उसके माँ बाप ने हमें दहेज केस लगा दिया, बल्कि हम भिंड में रहते हैं, वो गांव रहते हैं, तो मतलब हमें दहेज केस लगने के बाद उनने हमारी रिपोर्ट करी तो हमारा उनका बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम भी नहीं ले आने दिया। नाम मेरा FIR में गुड्डी लिखवाया तो हमारा नाम अनीता है और उनने गुड्डी नाम लिखवाया। तो हमारा कहीं भी कुछ भी उनने हमसे 3 लाख रुपया मांगे कि आपको देने पड़ेंगे। तो हमने कही जब हमारा दोष ही नहीं है, कछु नहीं है, हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास था कि हमने जब कुछ किया नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें 1 रुपये भी नहीं देंगे, हमारे परमात्मा हमें सेब बचाएंगे। तो परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि जो तो को काटा वो है ताको वो तो है फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बचाया, कहीं भी हमने 1 रुपये खर्च नहीं किया। वो परमात्मा ने बाजित बरी करवाया हमें, दोनों पति पत्नी को हमें इतने मतलब लगा दिया था। और मात चौथा लाभ जब मतलब बड़े बड़े लाभ बता रहा, छोटे तो परमात्मा हर दिन करते हर समय करते। तो हमारे लड़के की मतलब नौकरी नहीं लग रही थी, हम मजदूर वर्ग से देते, तो मतलब हम पैसा के लिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते थे हमेशा। तो मतलब लड़का पढ़ा लिखा था, उसकी नौकरी जॉब भी नहीं लग रही थी कहीं। तो हम मतलब कहते रहते थे परमात्मा सत्संग में संत रामपाल जी बात बताते हैं कि बेटा भूखों को भोजन दे, कोढ़ी को काया दे, मतलब निर्धन को माया दे, बांझन को पुत्र दे। तो परमात्मा सब कुछ बताते थे। तो हम वही बाणी मतलब मालिक की याद रखते थे। तो हम भाई अपने लड़का से लड़का इंटरव्यू दे के आओ CRP को, तो उसमें मतलब आकर पूरा काम हो गया। और मेन लिस्ट होती है मतलब वो रुकी। तो हम ऐसे गए तो हमारे सामने मतलब एक दुकान है, तो दुकान के सामने एक मतलब गधा ऐसे डरो तो मतलब तो वो लाठी से मार रहा था हमारे सामने वाला कोई पड़ोसी। तो हमारे बच्चा देख के उसको हंस रहे थे। तो हमने कही कि तुम ऐसे हंस रहे सोनू, आज इन्हें देख के आप लला भक्ति नहीं करोगे तो आपकी भी यही स्थिति होगी, आप भी गधा कुत्ता बनोगे। तो वो बोले एकदम बोला हमसे कि बन जान दे, हमें जो कुछ बनने हुआ है सो बन जान दे, मगर हम गुरुजी की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि तुम कहती हैं कि गुरुजी इतने लाभ देते, लला नौकरी लग जाएगी जी लग जाएगी, हमारा काम रुका है। तो हमने परमात्मा से कुछ भी नहीं करा, हमने बस सिर्फ आँखन में आंसू आ रो लिया और मतलब हम लेट गए। ऐसे करके हम लेट गए तो मालिक आए सफ़ेद कपड़ों में, परमात्मा पगड़ी धारण करे, परमात्मा आए, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आए, पगड़ी लगाए थे, सफ़ेद कपड़न में आए और हमें ऐसे 2 उंगली को जैसे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में इधर भी उंगली करते, ऐसे भी करते, ऐसे करते, तो ऐसे 2 उंगली को लेके आए। तो उनने मतलब कही बेटी दुखी क्या होती, तेरे बेटे को हमने कब की नौकरी पक्ष दी, दुखी मत हो बेटी। तो संत रामपाल जी महाराज के हमने दंडवत करी, उठ के हमने कही बेटा आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए, बेटा तेरी नौकरी अब कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब 6 लाख रुपया नौकरी के काज मांग रहे थे कि 6 लाख रुपया दे तो तब नाम लिस्ट में नाम निकलेगा। तो हमने कहा आप बेटा तो 6 लाख का हम एक ठंडी नहीं देंगे, हमें परमात्मा मतलब दर्शन में कह गए सब कछु संत रामपाल जी महाराज और तुम्हें नौकरी मिलकर आएगी। तो मतलब हाल भी तीसरे दिन उसका लिस्ट में नाम आ गया पूरी तरह से, मतलब कोलेटर आ गया। और फिर परमात्मा का उसने दंडवत करी कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज मम्मी सच्चे हैं और सच भक्ति बता रहा है, मतलब हमहू करेंगे, हमारी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, हमहू करेंगे अब भक्ति, मम्मी तुम सच्ची बोलती है कि गुरुजी सब कुछ सच सच बताते हैंगे। तो ऐसे मात्र पूरे भारत में 4 जगह थी, मात्र 4 जगह पे बड़े बच्चे का नौकरी में नाम आया। अच्छी आज नौकरी कर रहा, बढ़िया मतलब अच्छी जॉब है। आज परमात्मा ने रंग से राजा बना दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो हम 1 रुपया को तवा रहते थे, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ दे रखा है। आज 4 पहिया की गाड़ी से घूम रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की क्या क्या गुण गाए। इतनी बड़ी मालिक ने दुकान करा दी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि संत रामपाल जी महाराज की दिव्य दृष्टि इतनी जो दासी पे पापन पे रहेगी कि मालिक आज हम
कछु नहीं बता सका था। आज मालिक ने हमें बहुत सुख दिया, बहुत कछु दिया कि परमात्मा के हम भूल नहीं सकते कभी भी। मालिक ने हमें रंग से राजा बनाया, कोड़ी को काया दी। इतना दर्द रहता था पैरों में कि हम बिल्कुल बता नहीं सकते, हमेशा हमें पैसे ही लगत रहते। और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हर दिन रोज। और मतलब जब लड़के की शादी भी हुई है तो हम मालिक से कभी कुछ नहीं मांगते थे, क्योंकि हमारे परमात्मा के मतलब दहेज लेना देना सब कुछ मने है। तो हमारा लड़का जुड़ा नहीं है तो हम मतलब हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे लड़का भक्ति नहीं कर रहा तो हम मतलब कैसे शादी कर पाएंगे। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा का आदेश आया कि बेटा तुम अपना नाम खंडित नहीं करना, बेटा नहीं कर रहा तो उसको कर ले देना। तो हम मालिक से यही विनती करत रहा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कि मालिक आत्मा ऐसी आप है जो मतलब हमारे भक्ति का विरोध नहीं करे। तो आज परमात्मा की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो बहू आई है तो मतलब कभी भी कोई हमारा विरोध नहीं करती, अच्छे से भक्ति वो भी मतलब दंडवत करती परमात्मा की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सब कुछ करते, मतलब सब कुछ अच्छा है। वो आत्मा इतनी अच्छी है, हम गुणगान नहीं कर रहा है, मतलब कभी हमारा विरोध नहीं करती, कोई भी चीज़ का विरोध नहीं करती। जो हम कहते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है, हमारे नियम मर्यादा है, तो हम उससे मना कर देते बेटा जिन नियम नहीं है हमारे गुरुजी के तो वो नहीं करेगी कि नहीं मम्मी तो गुरुजी के नियम नहीं है तो हम नहीं करेंगे ऐसा काम। सब कुछ अच्छा है। अनीता जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो आपकी तरह जो माताएं बहनें अभी भी परेशान हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन माताओं बहनों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम उन माता बहनों को बस यही कहना चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे, पूरे विश्व में संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं। तो उनसे नाम दीक्षा ले के आप भक्ति करोगी, शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगी तो आपको जब हमें लाभ हुए हैं तो आपको भी लाभ हो सकते हैं। सब कुछ मतलब परमात्मा देते हैं। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी चैनल पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता है तो वहाँ से अपन नंबर ले सकते हैं। मतलब फेसबुक और यूट्यूब पर सर्च करके संत रामपाल जी महाराज को तो मतलब वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं, मतलब भक्ति कर सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण, जिसको उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास जी ने लिखा और उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। पंचसखा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्की जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं: पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार
सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित पांचों पंच सखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहां कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहां आएगा और कैसे आएगा। आइए ये भी जानते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय थानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट कर एक ही पंथ चलावे। भावार्थ है कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी, यानी 12वें पंथ से ही कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उसके बाद 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद चलकर आऊंगा और इन सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। जैसा कि भविष्य मालिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, कबीर सागर में लिखी इन वाणियों को पढ़ने के बाद 3 सवाल और निकलकर सामने आते हैं।
जिनका जवाब हम इसी कबीर सागर में खोजेंगे। सवाल नंबर 1, ये जो वाणियां बोली गई हैं, ये कब सत्य सिद्ध होंगी? सवाल नंबर 2, वो 12वां पंथ कौन सा है जिसमें चलकर खुद कबीर साहिब जी महापुरुष के रूप में आएंगे? सवाल नंबर 3, वो महापुरुष कौन है? पहला सवाल था, ये वाणियां कब सत्य सिद्ध होंगी? इसका जवाब कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है। देखिए, 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। मतलब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ये वचन सत्य सिद्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। दर्शकों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग के 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध के पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, कालफंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाणिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठौर उच्चारा, 5505 तब यह वचन होएगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब ये ता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। दर्शकों, अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, और पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की गई है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2025 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था, यानी वर्तमान में ईसा जी के जन्म को 2025 वर्ष हो गए। शंकराचार्य जी का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले, यानी शंकराचार्य जी के जन्म को हुए आज 2025 जमा 508 यानी 2533 वर्ष हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2025 में कलयुग बीत चुका है। 3000 जमा 2533 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5533 वर्ष बीत चुका है। अब देखना यह है कि आज 2025 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 28 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे। यानी 2025 में यदि कलयुग 5533 वर्ष बीता है तो 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल ये था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ बताया गया है। यानी कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में आने की बात कबीर सागर में कही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीबदास जी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पेज 136 पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी जिसके माध्यम से कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी उसका जन्म संवत 1774 में होगा। आपको बता दें कि गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। उनके माध्यम से कबीर साहिब जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। यहाँ कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है
कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 पंथों को खत्म करके पूर्ण परमात्मा खुद पूर्ण संत के रूप में 13वां पंथ चलाएंगे, जिससे बिचली पीढ़ी में आने वाली हंस आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इस बिचली पीढ़ी को ही भविष्य मालिका पुराण में आद्य सतयुग कहा है। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। यहां कबीर परमात्मा ने कहा है कि जब मैं मगहर से सहशरीर सतलोक जाऊंगा, वो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा। आइए अब इस वाणी में देखिए। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। यहां बिचली पीढ़ी मतलब कलयुग का दूसरा चरण अथवा बीच वाला चरण है। दर्शकों यहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय को भविष्य मालिका पुराण में आधे सतयुग कहा है, उसको कबीर परमात्मा जी ने कबीर सागर में बिचली पीढ़ी यानी कलयुग का दूसरा चरण कहा है, और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर नकली संतों के हाथ लग गए तो दूसरे चरण वाली यानी बिचली पीढ़ी में आने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मतलब जो आधे सतयुग में जन्म लेगा उसका पूर्ण लाभ वो आत्माएं नहीं उठा पाएंगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखी इस बात को भी विस्तार से समझाते हैं कि वो महापुरुष कौन है। आइए कबीर सागर से आपको स्पष्ट करते हैं, जो खुद कबीर परमात्मा द्वारा बोला गया सूक्ष्म वेद है। देखिए कबीर सागर में बोध सागर के स्वसम वेद बोध के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सतनाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समय। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तभी लो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कल युग में सब एक हो बढ़ते सहज सुभाए। कबीर साहिब जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंदर ही एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सब एक होकर सहज स्वभाव वाले हो जाएंगे। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा जो कि हजारों वर्षों तक चलेगा। 2032 तक आदि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। कहां उग्र का शूद्र हो हर सबकी भव भीड़, सो समान सम दृष्टि है समर्थ सत कबीर। भावार्थ है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब वो महापुरुष इस धरा पर आएंगे और हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म पंथों को एक करेंगे, सब सतनाम का जाप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म व पंथ है वो सभी उस महापुरुष के द्वारा चलाए गए 13वें पंथ जो आदि सनातन पंथ होगा उसमें ऐसे मिल जाएंगे जैसे सभी नदियां बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। जब वो समय आएगा तब पृथ्वी के सभी मनुष्यों का स्वभाव सहज और शुद्ध हो जाएगा, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सब पाप करने से डरेंगे, यानी नर नारी कपट चतुराई छोड़कर कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। कलयुग अपने समय अनुसार ही समाप्त होगा, जो है 4,32,000 वर्ष। दर्शकों, अब आपको कलयुग के अंतिम चरण यानी जब कलयुग समाप्त होगा उस विषय में बताते हैं। कलयुग के तीसरे चरण यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा जो राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा ही होगा। उस समय कलयुग की हालत बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा और जिस भी मनुष्य में भक्ति का बीज नहीं होगा उसको कल की अवतार यानी राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा अपनी तलवार से काटकर समाप्त कर देगा और सतयुग की स्थापना करेगा। कल की अवतार सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, यानी भगवान की चाह बाकी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1997 में स्वयं कबीर परमात्मा इस धरातल पर आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सार नाम व सार शब्द देने का आदेश दिया। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जिस महापुरुष की बात भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर कर रहे हैं वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं,
जो महापुरुष 13वें पंथ का प्रवर्तक होगा, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो सब धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। दर्शकों, सभी संतों और ग्रंथों ने 1997 को यानी कलियुग की पिछली पीढ़ी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर सन 1997 में ऐसा क्या हुआ था जिसने आज पूरे मानव समाज के जीवन के कल्याण की नींव रख दी? यही रहस्य हम आगे आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुल कर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार दास को आम संत समझकर धोखा मत खा जाना। यदि आप इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुके हो तो दास के इस इशारे को समझकर अपना उद्धार करवा लेना और अपने अन्य भाइयों बहनों को भी कबीर परमात्मा का यह सच्चा मार्ग समझाना। दास को कबीर परमात्मा का मिलना आप सभी के जीवन के कल्याण का कारण बन रहा है। आपको अब उस दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। ये सत्य घटना उस दिव्य प्रसंग की है जो आज तक केवल एक रहस्य था। वो रहस्य सालों पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन का वो महत्वपूर्ण दिन जिसके विषय में उन्होंने आज तक भक्त समाज के समक्ष केवल सांकेतिक और आंशिक वर्णन किया था, अब उनकी आज्ञा से वो दिव्य प्रसंग विस्तार से प्रस्तुत हो रहा है। ये प्रसंग उस दिन का है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी स्वयं इस धरातल पर आकर मिले थे। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अपने बाद मुझे गुरु पद पर बैठा दिया। ये दास अपनी आखिरी सांस तक आपके द्वारा दिया गया जगत कल्याण के मार्ग और मोक्ष के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित रहेगा। परमात्मा का सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र हर घर तक पहुंचा के छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी बीते मेरे साथ। ये दास आजीवन परमात्मा के मार्ग में कार्यरत रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहां किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहां से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने दोपहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। इस भोले भगत को भी परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाना चाहिए। भगत जी, कबीर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बोरे, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता ढारी।
भगत जी, इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर जाए। इसलिए कहता हूँ आपको कि कबीर परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कबीर परमात्मा यह भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक कहते हो महाराज जी। ये कबीर परमात्मा ऐसे गंदे लोक में जहाँ आदमी की जिंदगी का पल का भरोसा नहीं, व्यक्ति यहाँ जी कैसे रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब कोई संसारिक आपदा आ जाए। दाता, आपकी भक्ति के बिना यहाँ किसी को ना सुख मिल सकता है और न ही मोक्ष। ये बात ये बोले जीव कब समझेंगे? आखिर ये अज्ञान अंधेरा कब दूर होगा दाता? आप ही दया करेंगे कबीर परमेश्वर। ये बोले जीव तो अपना जीवन आपकी भक्ति के बिना व्यर्थ ही कर रहे हैं। चाय पीने के बाद संत रामपाल जी महाराज मातन हिल की तरफ निकल पड़ते हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं पाषाण। आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को एक पुलिये के पास रोक देते हैं। इस पुलिये की खास बात ये थी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुलिये को सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए स्वयं बनाया था। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जंगल नुमा था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को इस पुलिये पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और नौकरी के दौरान वो इस पुलिये पर बैठकर परमात्मा की याद में खो जाया करते थे। हे दयालु कबीर परमात्मा, आप जी हम नीचों के लिए 600 वर्ष पहले एक धानक रूप धारण कर इस गंदे लोक में 120 वर्ष तक रहे। आप जी को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई, दरिया में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। आप जी को बदनाम करने हेतु झूठी चिट्ठी डाली गई। आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दयालु कबीर परमात्मा, आपने क्या कुछ नहीं किया। अपनी सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, इस तत्व ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाने के लिए। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राम राम भगत जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी, वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे,
लेकिन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी, इस जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार हैं, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भक्त जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले थे और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध हैं, सदाबहार बाग हैं, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुम्मट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब वही रहा करते थे, वही हमने जाना है। जो सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, उनका ज्ञान गलत है, वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त जी, उस बालक गरीबदास ने वाणियों के माध्यम से बताया है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत आनंदित करने वाली बातें करते हो, और बताओ कुछ। इन्हें अपना ज्ञान अधूरा लग रहा है। हो सकता है ये नाम दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ जाए। भक्त जी, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो एक ही तरीका है, नाम दीक्षा। मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी है। अब गुरुदेव जी की ही आज्ञा अनुसार प्रचार और दीक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें सारनाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सारनाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सारनाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब तक यह सारनाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सारनाम और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं। गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले हैं। आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो। जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ। और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर
उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति हेतु काया घर आए, अवगत सहत कबीर। भक्ति हेतु काया घर आए, अवगत सहत कबीर। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा, सब ही नारी नर शुद्ध तक जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप हो, अरे सबकी भाव पीर परमात्मा वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। अरे सबकी भाव पीर
सो समान समदृष्टि है समृत संत कबीर। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समृत संत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे कुल में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे। यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।